नमस्कार। मौसम जलावास में आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान के मौसम के बारे में और जो तूफ़ान बिफर जो है राजस्थान में देर रात्रि को 12:30 बजे प्रवेश करने के बाद जो है अब किस कंडीशन में बना हुआ है, क्या स्थिति है, कहाँ पर है। अभी आज 17 जून 2023 का दिन है। सुबह के 6:30 बजे का मौसमी आकलन आपको बता रहे हैं। सुबह 6:30 बजे हैं जब वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं। अब तूफ़ान की जो स्थिति बनी हुई है वो 25.10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 71.50 डिग्री पूर्वी देशांतर के आसपास, यानी जो धोरीमना गोड़ामालानी का क्षेत्र है उसके आसपास ये सिस्टम बना हुआ है। तो इन क्षेत्रों में जो है जहाँ इसका केंद्र होगा वहाँ बिल्कुल शांत मौसम रहेगा। जहाँ से भी ये गुजरेगा बीच में, जब आगे निकल जाएगा तो फिर से हवाएं चलने लगेगी। यानी जहाँ पर हवाएं बिल्कुल शून्य हो जाए, बिल्कुल एकदम उमस भरा माहौल हो, तो समझना अब यहाँ पर आपका क्षेत्र के आसपास से होते हुए सिस्टम गुजर रहा है। हवाओं की जो गति बिल्कुल कम है और केंद्र के आसपास है। वहीं ये सिस्टम जो है पिछले 24 घंटों के दौरान आगे बढ़ते हुए काफ़ी धीमी गति में आ गया है। यानी जो शाम के समय उम्मीद थी कि ये बागेश्वर के आसपास प्रवेश करेगा, लेकिन कल रात्रि को 12:30 बजे के आसपास जो है बागेश्वर सीरवा के आसपास के क्षेत्रों से होते हुए आगे बढ़ा। और आगे बढ़ते हुए जो है ये कल रात्रि लगभग 1 बजे से लगाकर अभी सुबह 6:30 बजे तक, लगभग जो है 12:30 से 6:30 तक का अगर समय देखें तो 6 घंटों में जो है मात्र ये 70 किलोमीटर तक ही आगे बढ़ पाया है। बाड़मेर बॉर्डर से लगाकर जो है धोरीमना तक के इलाकों तक, गोड़ामालानी तक के इलाकों तक, तो काफ़ी कम गति रही इसकी। और इसी गति के आधार पर आगे बढ़ते हुए अनुमान है कि ये दोपहर के आसपास बालोतरा और शाम के बाद शाम के आसपास से लगाकर आगे, यानी आज शाम लगभग 7-8 बजे के आसपास तक पाली और रोहित के आसपास के क्षेत्रों के करीब से होते हुए सिस्टम निकलेगा। लेकिन अब इसको तूफ़ान नहीं कहना है क्योंकि तूफ़ान की कैटेगरी में नहीं है, ये डीप डिप्रेशन बन चुका है। पाली तक पहुंचते हुए ये जो है डिप्रेशन बन सकता है। तो हवाओं की जो गति है वो केवल दक्षिण छोर पर बनी रहेगी। सिस्टम पहले उम्मीद थी कि बाड़मेर के कुछ जो गडर रोड के दक्षिणी इलाके वहाँ से होते हुए बाड़मेर और बालोतरा के कुछ उत्तर से होते हुए आगे निकलेगा। तो जो हवाओं का बेल्ट वो दक्षिण में होता है वो रहेगा अनार बेल्ट पर, ये उम्मीद थी। लेकिन थोड़ा सा दक्षिण भी रहा और ये सिस्टम साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में प्रवेश करने के बाद डीप डिप्रेशन बन गया। तो ये भी एक होता है कि इसमें हवाओं की गति तो थोड़ी कम होती है, ज़्यादा नहीं, लेकिन इसके केंद्र का फैलाव होने से हवाएं जहाँ पर भी चलनी हो रही होती, जैसे मान लीजिए हवाएं चलनी थी गोड़ामालानी के आसपास, और जैसे ही ये साइक्लोनिक स्टॉर्म से डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन बन जाता है तो गोड़ामालानी वाला बेल्ट जो है बिल्कुल हवाओं की गति कम से कम 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे उसमें कमी आ जाती हैं और वहाँ पर 60-70 किलोमीटर की हवाएँ चलती हैं झोंके, और जो हवाएं वो शिफ्ट हो जाती है लगभग सांचौर से लगाकर उत्तर गुजरात पर। तो पूरी रात भर जो है उत्तर गुजरात और सांचौर बेल्ट तूफ़ानी हवाओं का सामना करता रहा और रात भर जो है वहाँ पर किसान सो भी नहीं पाए। काफ़ी पेड़ पौधों का नुकसान भी जो है वहाँ पर उत्तर गुजरात यानी डीसा, धानेरा, थराज, पालनपुर, महसाणा से लगा कर देखें तो हवाओं की गति विशेषकर उत्तर पश्चिमी उत्तरी गुजरात जो बाड़मेर और जालोर से सटा हुआ है, सिरों से सटा हुआ है, बहुत तूफ़ानी हवाएं 100 से 120 किलोमीटर तक की हवाएं देखने को मिली। और यही कुछ उत्तर रहता और साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी तक आगे बढ़ता तो यही हवाएं जो हैं जो बाड़मेर के क्षेत्र हैं, जालोर के क्षेत्र हैं, मिले जुले अनार बेल्ट वाले, वहाँ पर चलती, लेकिन ये हवाएं खिसक कर उत्तर गुजरात और दक्षिण जालोर के आसपास रही, जिससे वहाँ पर 100 या 100 से लगाकर 120 किलोमीटर तक के झोंके भी देखने को मिले। ये झोंके जो हैं फसलों को तबाह कर देते हैं या फिर जो है बड़ा नुकसान करते हैं, पेड़ पौधे भी गिरते हैं, टीन शेड उड़ जाते हैं। हालांकि कई सूचनाएं भी जो हैं सांचौर के आसपास से लगाकर पेड़ पौधे गिरने की आ रही है, सांचौर शहर से लगाकर भी, तो और भी कई जगहों पर जो है नुकसान हवाओं से हुआ ही होगा। तो वहीं भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी कई जगहों पर उत्तर पश्चिमी गुजरात और कुछ जालोर बाड़मेर के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में हुई हैं। लेकिन अब सिस्टम आगे बढ़ेगा डिप्रेशन के रूप में। ये सिस्टम जाना जाता है बारिश के लिए, क्योंकि जो तूफ़ान होते हैं वो हवाओं के लिए ही जाने जाते हैं। बड़े दायरे में हवाएं फैलाते हैं ज़ोर से और उसके केंद्र के करीब केवल बारिश ज़्यादा होती है। लेकिन जब ये तूफ़ान जो है डीप डिप्रेशन में बदल जाते हैं तो हवाओं की गति थोड़ी कम और थोड़ी दूरी तक जो है केंद्र की दूरी के आसपास से लगाकर आगे बढ़ जाती है, यानी केंद्र के आसपास माहौल शांत या मध्यम तेज़ हवाओं का होता है। लेकिन बारिश की गतिविधियां जो हैं फिर डिप्रेशन बढ़ा देता है, बड़े दायरों में बारिश बढ़ने लग जाती है। तो इस समय आप देख सकते हैं जो लाल कलर का निशान है वहाँ पर जो है ये तूफ़ान जो था ये अब डीप डिप्रेशन के रूप में बना हुआ है, यानी बड़ा बारिश वाला सिस्टम बन चुका है और यह बड़े दायरों की बारिश देगा। बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, जोधपुर शहर, फड़ौदी, ओसिया, लोहावट से लगाकर सोयला होते हुए दक्षिणी जो जैसलमेर का क्षेत्र है वहाँ से लगाकर जो है मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। जबकि जैसे जैसे दक्षिण में बढ़ेंगे बाड़मेर और
जो जोधपुर के क्षेत्र हैं, लूणी, मोगड़ा, झंवर, जो सर के आसपास के क्षेत्र हैं, बिलाड़ा, पिपाड़, भोपालगढ़, यहाँ पर जो है बारिश से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। जबकि यहाँ पर देवीकोट, शिव तहसील के क्षेत्र हैं, हरसाणी, बलेवा, लखा, उंडू, बिहार, चौसरा, जो अगोड़ई के आसपास के क्षेत्र वहाँ से लगाकर कल्याणपुर होते हुए देखें तो पचपदरा, मोकलसर, सिवाना, बालोतरा, कुछ बाड़मेर शहर के आसपास के लंबे चौड़े दायरे हैं, कवास से लगाकर रामसर, खड़ इनके क्षेत्र हैं, बूट, राठौड़ान, चौहटन, गड्ढा रोड होते हुए बारिश की गतिविधियाँ गुड़ा, मलानी, हरसाणी, बल्लेवा से लगाकर सीधा देखें तो सांतूर तक का क्षेत्र पूरा, जितने भी क्षेत्र इसमें आ रहे हैं, सीडवा, सेडवा, बाकासर, इसके अलावा सिंदरी, बायतू का क्षेत्र है, रामजी का गोड़, ये सभी जो है अत्यंत भारी वर्षा के लिए जो है यहाँ पर गतिविधियाँ उभर रही हैं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। और सिस्टम धीमी गति से चलता है तो जो बारिश की गतिविधियाँ होनी होती है जिन तारीखों, उसमें भी जो है कुछ घंटों का डिले हो जाता है, कुछ घंटों की देरी हो जाती है, 12 से 24 घंटों तक की। तो जो 18 तक का जो रेड वार्निंग का समय था, उसके 17 तक का जो था मुख्य, उसमें जो है आप देखें तो बाड़मेर, जालोर और उत्तर पश्चिमी गुजरात से लगाकर जो है अब वो 18 तक जारी रहेगा। जबकि पाली में 18 तक का था, वह लगभग 19 तक वहाँ पर जारी रहेगा, क्योंकि सिस्टम की गति धीमे है। तो बारिश की गतिविधियाँ भी जो हैं इस पूरे बेल्ट में जो है भारी से अति भारी वर्षा, जल भराव वाली और बाढ़ जैसे हालात पैदा करने वाली बारिश जो है अब अगले दोपहर के बाद से लगाकर और ज़्यादा जो है इसमें दक्षिण पश्चिम से बढ़ोतरी होते हुए आगे बढ़ेगी। लेकिन दोपहर 12 बजे तक जो है कई क्षेत्रों के किसान परेशान रहेंगे कि तूफान इतना करीब है लेकिन अब बारिश नहीं हो रही है। तो आपको बताया हुआ है कोई भी सिस्टम हो उसके दक्षिण पश्चिम का फ्लो जो है इनफ्लो के रूप में काफ़ी ज़्यादा जो है प्रेशर बनाता है जल वाष्प का, तो वहाँ पर जो है काफ़ी ऊंचाई वाले बादल बन जाते हैं और उनका तापमान भी काफ़ी ज़्यादा गिरने से अतिवृष्टि वाली गतिविधि या भारी से बहुत भारी वर्षा वाली गतिविधि भी वही सिस्टम दे पाते हैं, या उसी सिस्टम के जो है दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र के आसपास, पश्चिमी क्षेत्र के आसपास होती हैं। जबकि आउटफ्लोएंड में जो बादल घूमते हैं वहाँ पर जो है बारिश की गतिविधियाँ कहीं कहीं भारी हो जाती हैं। बाकी बीच बीच में मौसम कभी शुष्क, कभी धूप छाँव, कभी जो है रात के समय में मौसम शुष्क हो जाना, इस प्रकार का मौसम बना रहता है और ये बना हुआ भी इस प्रकार ये है। तो सिस्टम दोरीमना तक पहुंच गया है तो इसका मतलब ये नहीं रहे कि अब बारिश नहीं हुई है, दोरीमना में भी कोई विशेष बारिश नहीं हो रही है, क्योंकि ये जैसे ही बालोतरा पर पहुंचेगा तो फिर बारिश का नंबर आएगा दोरीमना, बागासर से लगाकर सांचौर, उत्तरी गुजरात, उत्तर पूर्वी गुजरात का, और जैसे जैसे पाली और अरावली रेंज को पार करते हुए अजमेर की ओर बढ़ेगा, भीलवाड़ा अजमेर की ओर, तो फिर बारिश का जो पूरा दौर है वो पाली से लगाकर बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर के क्षेत्र हैं, सिरोही, उत्तरी गुजरात, यहाँ पर अतिवृष्टि वाली गतिविधियाँ देखने को मिलने की संभावना है। बारिश के लिहाज से आपको सतर्क रहना है। अगले 72 घंटों तक जलभराव, अचानक नदी नालों में भारी उफान आना, या फिर जो है प्रशासन को भी इस समय जो है अगले 72 घंटों के लिए बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। वह हवाओं से नहीं, वह केवल बारिश की वजह से वहाँ पर या पानी की वजह से सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हवाएँ इस तूफ़ान के या इस डिप्रेशन की वजह से जो हैं जो उत्तरी गुजरात और दक्षिणी जालोर, कुछ सिरोही के क्षेत्र हैं, वहाँ पर हवाएं काफ़ी तेज़ रहेगी। लेकिन 80 किलोमीटर 70 किलोमीटर तक की हवाएं बाड़मेर वगैरह यहाँ पर रहेगी, तो कोई ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं रहेगी यहाँ पर। लेकिन बारिश ही अब सबसे बड़ी समस्या वाली बात है। आने वाले समय में राजस्थान जो है बारिश से ही परेशान रहेगा। इसमें लगभग 3 से 4 दिनों का जो समय, 5 दिनों का समय है, उसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी इलाका है, जो कि ग्वालियर और जो शिवपुरी, श्योपुर का क्षेत्र है, भरतपुर संभाग, कोटा संभाग से सटा हुआ क्षेत्र है, ये पूरा जो है बारिश से प्रभावित रहेगा। और बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर बारिश की वजह से जो है नुकसान होने की संभावनाएं बन रही हैं, बाढ़ जैसे हालात पैदा होने की संभावना है। यहाँ पर जो है आगे आने वाला समय जो है बड़ा विकट हो सकता है, अगले 72 से 96 घंटों का समय। तो यहाँ पर आप सभी सतर्क रहे। ये जो लाइन है ट्रैक की लगभग इसी के आसपास बढ़ेगा, थोड़ा सा दाएं बाएं होते हुए, यानी 30-40 किलोमीटर कभी दक्षिण कभी उत्तर की ओर बढ़ते हुए तो ये सिस्टम जो है आगे बढ़ेगा। लेकिन बारिश की गतिविधियाँ जो हैं उत्तर गुजरात से लगाकर जो है यहाँ पर मिलीमीटर में भी देखें तो लगभग जालोर, बाड़मेर, सिरोही, जैसलमेर के दक्षिण मध्य इलाके हैं, जोधपुर के लगभग शहर या कुछ उत्तर मध्य से लगाकर 100 मिलीमीटर से लेकर 400 मिलीमीटर की बारिश की गतिविधियाँ जोधपुर संभाग के दक्षिण मध्य दक्षिण पूर्वी इलाके हैं, उदयपुर संभाग हैं, दिशा, थराज, धानेरा के क्षेत्र हैं, पालनपुर, महसाणा, अंबाजी का क्षेत्र हैं, दांतीवाड़ा से लगाकर सिरोही, रेवदर, भिनमाड़, वहाँ से लगाकर जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, मालवाड़ा, ये सभी क्षेत्र जो हैं बारिश से बहुत भारी वर्षा के लिए है। तो वहीं पाली में बढ़ते हैं, पाली के उत्तर से लगाकर रायपुर, जैतारण, मारवाड़ जंक्शन, सोजत, रानी, बाली, फालना, सुमेरपुर, इन सभी क्षेत्रों में अगले 12 घंटों के में खंड वर्षा की गतिविधियाँ हल्की मध्यम कहीं कहीं भारी वर्षा के रूप में रहेगी और बीच बीच में धूप छाँव का मौसम बना रहेगा।
शाम के समय के आसपास जब सिस्टम की गतिविधियाँ पाली के आसपास होगी तो उसके बाद जो है पाली के इलाकों में पश्चिम से बारिश में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी सिरोही के आसपास से लगाकर। फिर जैसे ही ये अरावली के आसपास पहुंच जाएगा तो पाली के जो पश्चिमी इलाके हैं या कहीं पाली रोहट जो पाली के जो अरावली रेंज के क्षेत्र हैं वहाँ पर भारी से अति भारी वर्षा की गतिविधियाँ, नदी नालों में उफान आने वाली गतिविधियाँ ये देखने को मिलेगी। 18 तारीख का जो समय है वह जो है तापमान के हिसाब से भी देखें तो जो अधिकतम तापमान दिन का रहेगा जोधपुर संभाग का वह लगभग जो है 24 से 25 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। यानी चारों ओर पानी की गतिविधियाँ बढ़ जाएगी जिससे जो है ये तापमान भी इतना ज़्यादा गिर जाएगा। तो वहीं न्यूनतम तापमान 18 डिग्री के आसपास तक पहुँचने की संभावनाएँ रहेगी और जल भराव की स्थितियाँ, कई बांधों में भारी जल आवक होने और कोई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होने की संभावनाएँ जो हैं बहुत ज़्यादा ऊपर रही हैं इन सिस्टमों की वजह से आगे बढ़ते हुए। और यही सिस्टम का प्रभाव जो है उदयपुर संभाग भी झेलेगा। अजमेर संभाग, जयपुर संभाग का जयपुर, अलवर तक का इलाका है, कुछ सीकर तक का इलाका है, लेकिन विशेषकर जयपुर संभाग का दक्षिण पूर्वी इलाका, भरतपुर संभाग और मध्य प्रदेश का पश्चिम उत्तर पश्चिमी इलाका भी बारिश से प्रभावित रह सकता है। यानी मध्य प्रदेश के वह इलाके जो राजस्थान से सटे हुए हैं उदयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग से, तो वहीं उत्तर प्रदेश के वह इलाके जो कि झांसी के आसपास से लगाकर आगरा तक के इलाके हैं, दिल्ली के इलाके हैं, वह भी जो हैं भारी से बहुत भारी वर्षा के लिए अनुकूल। लेकिन विशेषकर दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उससे सटा हुआ मध्य प्रदेश राजस्थान वाला बेल्ट भी जो है अत्यंत भारी वर्षा के लिए अनुकूल हैं। दक्षिण पश्चिम से बढ़ती हुई बारिश आगे जाते हुए लगातार सिस्टम धीरे धीरे गति कम करेगा। वैसे वैसे बारिश की गतिविधियाँ एक ही जगह पर जो हैं या एक ही बड़े क्षेत्र पर बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो कुल मिलाकर देखें तो अब जो है हवाओं से ज़्यादा चिंता नहीं है, हालांकि कुछ परेशान जरूर करेगी हवाएं। जहां पर एकदम से तीव्रता से बारिश कहीं हो जाती हैं 20-25 किलोमीटर के दायरे में, अचानक से 1 घंटे में 100 मिलीमीटर तक वाली बारिश की गतिविधियाँ अचानक कहीं होने लगती हैं, तो वहाँ उसके आसपास के क्षेत्रों में यानी जहाँ पर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, ये सिस्टम बना हुआ है, उस और हवाएं दौड़ती हुई जो है काफ़ी तेज़ रफ्तार पकड़ती हैं, 100 किलोमीटर 125 किलोमीटर तक जा सकती हैं बीच में। तो वो कुछ छोटे दायरे ही रहते हैं, बड़ा दायरा या पूरे जिले के रूप में ऐसी संभावनाएं नहीं है। लगभग 60 से 70 किलोमीटर की सामान्य हवाएं, कुछ झोंके देखने को मिलने की संभावना है। तो वहीं जो लाल कलर का दायरा है राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से मध्य होते हुए दक्षिण पूर्वी उत्तर पूर्वी, ये जो है बारिश के रूप में सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। यहाँ पर संभावना है कि अगले 96 से 120 घंटों के बीच में या लगभग जो है 20 तारीख तक के समय में 200 मिलीमीटर से लगाकर 500 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि सभी क्षेत्र में 500 तक हो, यानी एक ज़िले की एक तहसील में लगभग 350-400, कहीं जो है एक ज़िले के या एक तहसील के एक हिस्से में कहीं कहीं जो है बहुत ज़्यादा अतिवृष्टि वाली बारिश हो गई तो पूरे ज़िले में जो है 200 मिलीमीटर रही। इस प्रकार इस बारिश का वितरण देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी बड़े दायरे में आधे से ज़्यादा राजस्थान में भारी बारिश की गतिविधियाँ दर्ज की जाएगी आने वाले 3 से 4 दिनों 5 दिनों के मध्य। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। जल्द ही नई जानकारी, नई अपडेट आपको लगातार दिन में देते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।